हेलो नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी टॉप 25 क्वेश्चन के पार्ट 5 सेशन में आपका स्वागत है। चलिए देर नहीं करते हुए चलते हैं अपने सेशन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक या माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, लवक। लवक जो होता है जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, ये पादप कोशिका में उपस्थित होता है। जीवद्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीवद्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रदरफोर्ड, हक्सले, पुरकिंजे या जॉन डाल्टन? तो ऑप्शन सी पुरकिंजे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो यह कथन ऑप्शन है हक्सले का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, इनमें से कौन फूलों और बीजों को विभिन्न आकर्षक रंग प्रदान करता है? ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी राइट होगा, क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो ये लाइसोसोम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार कोशिका, केंद्रक, भोजन या फिर प्रोटोप्लाज्मा? तो प्रोटोप्लाज्मा जो है जीवन का भौतिक आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम की थी। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का अनिवार्य अवयव है, भोजन का अनिवार्य अवयव कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? विटामिन, जल, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो कार्बोहाइड्रेट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का या फिर सेलुलोज का? तो स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट, शहद का प्रमुख घटक है माल्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज या विटामिन? शहद का प्रमुख घटक जो है फ्रक्टोज है, राइट आंसर बी फ्रक्टोज है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? इनमें से कौन सी शर्करा जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? सेलुलोज, माल्टोज या फिर ग्लूकोज? तो राइट आंसर इसका सी ग्लूकोज ही होगा। नेक्स्ट, शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है प्रोटीन दोस्तों। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? लिपिड, प्रोटीन, लिपिड, अम्ल, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन? तो एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? फंक, लेनिक, पास्चर या फिर मेंडल? तो फंक ने विटामिन शब्द प्रतिपादित किया था। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? दोस्तों ये सबको मालूम है, गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है और इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में, तिल्ली में, उदर में या मांसे में? तो यकृत इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायमिन क्या है? थायमिन जो है विटामिन A1, B1, B2 या C1 है। तो थायमिन विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? मूली, सीम, शैवाल या ये सभी? तो इसका राइट आंसर होगा शैवाल आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? विटामिन डी का या फिर केमिकल नेम भी बोल सकते हैं आप, कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? रक्त का थक्का विटामिन के से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो फ्लूओरिन जो है दांतों की विकृति के साथ इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों आज के सेशन का 25 क्वेश्चन जो है वो समाप्त होता है। हमारे यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे सेशन से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।